हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ महबूब अंसारी। आइए हम लोग बात करते हैं आज साधारण ब्याज की। सिंपल इंटरेस्ट का ये मेरा दूसरा लेक्चर होगा। अगर आप पहले लेक्चर ना देखे हो तो यूट्यूब पर सर्च करें गोल कोचिंग और उस पहले लेक्चर को ज़रूर देखें। इसके पहले की वीडियो आप ना देखा हो तो ज़रूर आप देखें लें, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से संबंधित जीके जीएस भी अपलोड कर चुके हैं वीडियो, रीजनिंग के भी कुछ वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और संख्या पद्धति, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, वर्क एंड टाइम, ये सारी वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर चुका है। हम साधारण ब्याज की बात करेंगे आज। आइए हम लोग शुरू करते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का ये दूसरा लेक्चर होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए लेट्स। तो साधारण ब्याज हम आपको पढ़ा रहे थे अगले दिन। हम आपको ठीक फार्मूला बता चुके थे, सिंपल एक फार्मूला जो सबको पता है कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है PRT/100। याद है ये फार्मूला? और हालांकि फार्मूलों का यूज बहुत नहीं हमने किया है। हमने 100% मूलधन को मानकर सवालों को सॉल्व करना आपको सिखाया है। सवालों को 100%, ठीक है। अगर मूलधन को 100% मान लिया जाए तो सवालों को सॉल्व करना हम आपको सिखाया है। आइए हम बात करते हैं आगे की तरफ। सवाल लेते हैं। सवाल हमारे पास है 500 रुपये 5% की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन, ठीक है, बताइए। ठीक, तो आपको पता है कि कोई भी मूलधन होता है वह 100% होता है। कोई भी मूलधन जो होता है वह अपने आप में 100% होता है। और मूलधन दिया है कितना? 500। मूलधन दिया है कितना? 500। और जो रेट होता है वह समय इंटू रेट और टाइम दोनों का मल्टीपल होता है। तो 5 दूना 10% की वैल्यू कितनी होगी? 5, ठीक, 5 दूना 10, 5 दूना 10% हो रहा है। आपसे पूछा है मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन कितना होगा? तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज कितना है? 5 दूना 10। और मूलधन हमेशा 100%। मूलधन हमेशा कितना परसेंट? 100%। और ब्याज कितना है? 5 दूना 10%। तो 100% और 5 दूना 10%, 110%। यानी 110% की आपको वैल्यू चाहिए। 100%, ठीक है। 100 से 100 खत्म, 0 से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। और 11×5 = 55। 550 रुपया आपके पास क्या हुआ? मिश्रधन होगा। ठीक है, आप समझ में आ रहा हमारी बात? अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं। मान लीजिए 500 रुपया मूलधन है आपके पास। मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 100%, ठीक है। मूलधन हमेशा 100%। कितने की वैल्यू चाहिए आपको? 5 दूना 10, 10% ब्याज हुआ और 100% मूलधन, 110% की वैल्यू आपको चाहिए। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर देंगे, 11×5 = 55। कोई डाउट्स? समझ में आ रहा है? आइए आगे हम सीरीज को आज बढ़ाते हैं इसी के क्रम में। इसी के क्रम में हम सवालों को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं आज
कोई धन 3 वर्ष और 7 वर्ष, कोई धन 3 वर्ष और 7 वर्ष का के साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है, 150 रुपया है, 150 रुपया है, ठीक है। हमने लिखा किसी कोई धन है जो 3 वर्ष और 7 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 150 रुपया है। अगर हम पूछ लें, ठीक, यहां से हम एक चीज और दे देते हैं, यदि ब्याज की दर 5% हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन आपको निकालना है, ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन है 1000, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, 500, ऑप्शन नंबर डी सी है, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 2000 और ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 800, ठीक। तो आपको पता है कि हमेशा मूलधन कितना परसेंट हम लेने वाले हैं, मूलधन हम लेंगे कितना परसेंट, 100%। मूलधन हमेशा कितना परसेंट हम लेंगे, 100%। और ब्याज की दर क्या होती है, ठीक है, ब्याज की दर 5% है, तो ब्याज कितना हुआ, रेट इंटू टाइम ब्याज कहलाता है, रेट इंटू टाइम ब्याज कहलाता है, टी इंटू आर रेट इंटू टाइम ब्याज कहलाता है। तो रेट कितना है, रेट हमारे पास है 5%, रेट कितना है 5%। टाइम कितना लगा है, टाइम ड्यूरेशन देखेंगे तो 3 वर्ष है और 7 वर्ष है, 3 और 7 इन दोनों का अंतर कितना हुआ, क्योंकि ब्याज का अंतर है, ये ब्याज का अंतर है 150 रुपया, तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 7 में से 3 जाएगा तो 4%, ठीक है, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4%, ठीक है। तो 7 में से 3 जाएगा 4, ठीक है, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, ठीक है, यहां पे 4 कर देना थोड़ा सा, 4 वर्ष और 7 वर्ष, ठीक। तो 7 में से 4 जाएगा 3 और 3 वर्ष हुआ और 5%, तो ब्याज क्या कहलाता है, ब्याज जो होता है वह होता है रेट परसेंट इंटू टाइम। याद रखें, रेट परसेंट कितना है 5% और टाइम कितना लगेगा 7 माइनस 4 यानी 3%, 3। ब्याज कितना बोला 15%, बात समझ में आ रही है, ब्याज कितना हुआ 15%। ये बातें समझ में आ रही है आपको। तो ब्याज है 5%, यहाँ ब्याज की दर 5% और समय कितना लगा 7 माइनस 4 3, तो 5 ही 15% ब्याज मिला, 15% क्या मिला, ब्याज मिला, ठीक है, 15% ब्याज मिला। तो 15% ब्याज पर कितना रुपया ब्याज मिला, 150 रुपया। सवाल पूछा हमें मूलधन कितना होगा, तो मूलधन कितना हमारा होता है हमेशा 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, 15 से 15 खत्म हो जाएगा, 100 और 0 से गुणा करेंगे कितना बनेगा 1000 रुपया। तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक। आइए सेम कॉन्सेप्ट पर हम सवाल लेते हैं। किसी धन के 10 वर्ष तथा 15 वर्ष के साधारण ब्याज का
अंतर 2000 रुपया है। यदि ब्याज की दर 5% हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूलधन आपको बताना है कितना होने वाला है। सेम सवाल है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम सवाल है। देखें आप, सबसे पहले आप ब्याज क्या होता है, R इंटू टी। ब्याज क्या होता है, ब्याज जो होता है वह क्या होता है, ब्याज होता है। इंटरेस्ट क्या होता है, रेट परसेंट इंटू टाइम। रेट परसेंट इंटू टाइम क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। आप ठीक है, ऐसा ही ब्याज क्या कहलाता है, रेट इंटू टाइम। रेट कितना है 5% और टाइम कितना लगा है 15 वर्ष 10 वर्ष। इन दोनों का सवाल में कहा है अंतर, तो 15 में से 10 जाएगा 5, यह भी है 5 पर। तो ये कितना टोटल हुआ, ब्याज कितना हुआ 5 × 5 = 25। 25% ब्याज हो रहा है। ब्याज कितना हो रहा है 25%। सवाल में क्या है 25%, ये 25% ब्याज है और ये कितना साधारण ब्याज दिया है सवाल में 2000। 25% ब्याज है और सवाल में दिया है ब्याज 2000, यानी 25% की वैल्यू है 2000। 25% की वैल्यू कितनी है 2000। 25% की वैल्यू है 2000। तो मूलधन पूछा है, मूलधन हमेशा होता है 100%, 100%। को 100% की वैल्यू कितनी होगी, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। ठीक है, 25 से आप काट दीजिए। ठीक है, 25/200। ठीक है, 25/200, 1 0 और ये 2 0, यानी 8 और ये 000। 8000 मूलधन होने वाला है। अगर यहीं से आपका मिश्र धन भी पूछ लिया होता, क्या पूछ लिया होता, मिश्र धन पूछ लिया होता, तो मिश्र धन कितना होता, ये तो मूलधन हुआ, ये क्या हुआ मूलधन हुआ। अगर सवाल में मिश्र धन पूछा होता तो ध्यान से समझें, 25% की वैल्यू कितनी है, ब्याज कितना है, ब्याज का अंतर कितना है, साधारण ब्याज का अंतर 2000। ब्याज कितना है 25%, 25% ब्याज है और साधारण ब्याज दिया है कितना सवाल में 2000। यहां पे 25% की वैल्यू 2000 है। ठीक है, 2000 है, 2000 है, किसकी वैल्यू 25% की वैल्यू है 2000। आपको निकाला है मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन। मिश्र धन का मतलब होता है ब्याज प्लस मूलधन। तो ब्याज में जब मूलधन, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा मिश्र धन, अमाउंट मिलेगा। तो हमेशा मूलधन 100% होता है, हमेशा। ठीक है, प्रिंसिपल जो होता है वो 100% होता है और ब्याज कितना मिल रहा है 25%। तो 100 + 25 125% की वैल्यू चाहिए। आपको चाहिए 125% की वैल्यू कितनी, तो परसेंटेज से परसेंटेज कितना 25 25 125। ठीक है, और 5 दूना 10 और ये 000 है आपके पास। ठीक है ना, यानी आपका अमाउंट जो निकल कर आएगा, मिश्र धन निकल कर आएगा, ठीक है, वह इतना निकल कर आएगा 10,000 रुपया। ठीक, मिश्र धन कितना निकल कर आएगा 10,000 रुपया। बात समझ में आ रही है। आइए इस तरह का सवाल आप सॉल्व कर लेंगे, उम्मीद करता हूं। एक सवाल आपके लिए, ठीक है, किसी धन का या कोई धन, ठीक है, 7 वर्ष में
7 वर्ष तथा 5 वर्ष, थोड़ा योग ले लेते हैं। 7 वर्ष तथा ठीक है 10 वर्ष की साधारण ब्याज का योग, साधारण ब्याज का योग, अगले बार अंतर था, इस बार योग था। साधारण ब्याज का योग मान लीजिए आपके पास 1500 रुपया है, 1500 रुपया है। यदि ब्याज की दर 12% हो तो ठीक है मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए मूलधन निकाल लेना है आपको, है आपको हमेशा धन भी निकालने का हम सिखा देंगे, अब सिंपल है। इस बार क्या है, साधारण ब्याज का योग 1500 रुपया है। तो आप सबसे पहले ब्याज देखिए कितना हो रहा है। तो ब्याज क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है दर गुणे समय। दर कितना है 12%, दर कितना है 12%। समय कितना लगा, समय कितना लगा, समय कितना लगा भाई, समय निकला 10 और ये ठीक है में से 7 जाएगा, 10 और 7 17, सॉरी योग कहाँ है, साधारण ब्याज का योग यानी 10 और 7 कितना हुआ 17। ठीक है 10 और 7 17, 10 और 7 17। ठीक है तो 12 गुणे 17, 12 गुणे 17 ठीक कितना होने वाला है 12 सत्ते 17 दुना 34, 17 का नाम 17 और 3 20, 204% हो रहा है। ठीक है कितना हो रहा है 204% हो रहा है, यानी 1500 आपके पास साधारण ब्याज है और यहां पे ब्याज कितना आ रहा है 204%। तो 1500 की वैल्यू कितनी है 204% की वैल्यू कितनी है 1500, 204% की वैल्यू कितनी है 1500। तो आपसे पूछा है मूलधन 100% की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है ना 100% की वैल्यू कितनी होने वाली है, 100% की वैल्यू कितनी होने वाली है, परसेंटेज से परसेंटेज आप काट देंगे। ठीक है और इसमें से गुणा कर देंगे 15, 2 0 2 0 मिलकर 4 0। ठीक है बटे में 204, 204 ठीक 204। अब डिवाइड कर लीजिए सिंपल। ठीक है आप डिवाइड कर लीजिए आंसर हो जाएगा। अगर इस सवाल को आप 4 से काट दें, 4 से कट जाएगा, तो 4 से काट देते हैं, सिंपल थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो 4 तिहाई 12, 3 12, 3 बचा 0 30, 4 सत्ते 28, 2 बचा 0 20, 4 पच्चे 20 और ये डबल 0 बटे में 4 से काटेंगे, 4 पच्चे 20, 5 4 एकम 4, 51 से भाग करेंगे आपको इतना रुपया क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। इतना रुपया आपका क्या मिलेगा, अमाउंट मिलने वाला है। कोई डाउट इस तरह के सवालों में लगाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे मिश्रधन पूछा होता तो ब्याज साधारण ब्याज कितना है 204, 204 में क्या जोड़ते हैं आप 100% अमाउंट, 204 में 100 जोड़ोगे 304। ठीक है तो 304 की वैल्यू आपको चाहिए। ठीक कंफर्म है। आइए थोड़ा सा हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको सवाल में। ठीक है ना बहुत सिंपल हमने सवालों को लिया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए हम छोटा सा एक सवाल लेते हैं। ठीक है कोई धन
5% की दर से 2 वर्ष में, ठीक है, कोई धन 5% की दर से 2 वर्ष में 2000 रुपए, ठीक है, 2000 रुपए हो जाती है। वह धन ज्ञात कीजिए, वह धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस सवाल को देखें हम, वह धन ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको पता है ये क्या दिया हुआ है, 2000 रुपया, 2000 रुपया हो जाती है 2 वर्ष बाद, 5% की दर से 2 वर्ष में यह 2000 रुपया हो जाती है। आपको धन पता करना है। तो ये क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखें, धन हमेशा कितना होता है, 100% होता है। धन कितना होता है हमेशा, 100%, ठीक। धन हमेशा कितना होता है, 100%, ठीक। और आपके पास दिया है ब्याज कितना, 5% की दर से 2 वर्ष बाद, यानी 5 दूना 10। ब्याज हमेशा होता है दर गुणे समय, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10। और मूलधन कितना हमेशा, 100%, तो 5 दूना 10 और 100, 110, ठीक है। 10% क्या हुआ, ब्याज, और मूलधन कितना हुआ, 100%। ये दोनों कितना हो गए, 110। 110% क्या हो गया, अमाउंट हो गया। 110% की वैल्यू दिया है 2000 रुपये। 110% की वैल्यू कितनी सवाल में दिया है, 2000 रुपया। तो आपसे पूछा है धन ज्ञात करना है 100% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 2000 बटे में 110। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। बात समझ में आ रही है, 0 से 0 खत्म कर देंगे, यानी ये हो जाएगा आपके पास, इसमें जुड़ जाएगा नहीं, 2000 बटे में 11 से भाग कर देंगे आप, आपके पास क्या निकल कर आएगा, मूलधन निकल कर आएगा। बात समझ में आ रही है, मूलधन निकल जाएगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस तरह का सवाल एक ठो लेते हैं हम, और पाँच % की दर से 2 वर्ष बाद 5% की दर से 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद मान लीजिए इस बार भी, ठीक है, 200 रुपया कोई धन हो जाता है। कोई धन है जो 200 रुपया हो जाता है 5% की दर से 2 वर्ष बाद। तो वह धन ज्ञात कीजिए, वह धन ज्ञात कीजिए। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो धन निकालना है, धन कितना होता है 100%, धन कितना 100%, और 5 दूना 10, 10% ये कितना हुआ 110%, 110%, 110% की वैल्यू 200, यानी 200 कितने की वैल्यू है, 110% की वैल्यू है। तो आपको धन निकालना है, धन कितना है 100%, 100% की वैल्यू कितनी आएगी 100%। सवाल का आंसर हो जाएगा। कोई डाउट्स, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। 0 से 0, परसेंटेज से परसेंटेज, ठीक है, सिंपल है। 2 बटे में 11, ठीक। कोई डाउट्स, ये आपके पास धन आ जाएगा। किसी प्रकार का अगर कोई डाउट आपको लगता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट करें, ठीक है। आइए, हमको जहां तक उम्मीद है आप कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा।